हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आउट हो चुका है और इसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू ऐड हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्रॉपरली मतलब हमें कंटेंट नहीं मिल रहा, हम कहाँ से शुरू करें। तो करियर सक्सेस की तरफ से एक सीरीज शुरू की जा रही है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की, जो आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। उसी की सीरीज में जेकेएसएसबी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, उसकी जो 30 मार्क्स की सेक्शन है, जिसमें आपका जीके जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जे&के, तो इसमें आप सभी को जो जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं, 9-10 टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में है, हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। और आप सभी ध्यान से समझिए, वो ये कि आप कोशिश करें साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाएं ताकि टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, जेकेएसएसबी की तरफ से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल भी। तो अगर 30 मार्क्स की सेक्शन है तो आउट ऑफ दैट 30 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है टॉपिक को और उसके बेसिस पे क्या क्या पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं गाइस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर ये इन्हीं वर्ड्स की ही हम बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया किसी भी चीज का, विदाउट, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज करेंगे। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या मूव करने के लिए, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि किसी चीज को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और कम्युनिकेशन क्या हुआ, अपने विचार, अपने व्यूज एक एक जगह से, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर से कॉलेज तक बस में जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट, जिसको आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। और आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलते हैं कि हाँ जी कल मेरा बर्थडे है, तो कल हमारी शाम को पार्टी है, तो वो जो बात हुई आपकी, दैट इज नॉट ट्रांसपोर्ट, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। तो ये दोनों डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एक बेसिक लेवल से समझने के लिए कि हम आज पढ़ने क्या वाले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट जनरली इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स, मतलब लोगों का मूवमेंट या गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक की हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन हो गया अपनी इंफॉर्मेशन पास करना एक जगह से दूसरी जगह तक। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट की अगर हम देखें, इस टॉपिक को डिवाइड करें तो एक पोर्शन इसका डिवाइड हो जाता है ट्रांसपोर्ट में और एक पोर्शन है इसका कम्युनिकेशन। तो कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट की बात करें और एक वीडियो में हम कम्युनिकेशन की बात करें। अगर हो पाएगा तो एक में कर लेंगे, अदरवाइज 2 पार्ट्स। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि मूवमेंट ऑफ पीपल या गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो जो मूवमेंट है वो किस तरह किया जाता है, उसके क्या मोड्स हैं, उसके क्या मोड्स हैं, तो वो आप सबके सामने हैं, रोडवेज, रेलवेज, एयर ट्रैवल एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि ये इंडिविजुअली इन तीनों के बारे में, इसके बाद हम वाटरवेज की भी बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ कहीं से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, या तो हम रोडवेज का सहारा लेते हैं, या रेलवेज से लोग सफ़र करते हैं, या बाय एयर ट्रैवल करते हैं। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो रोडवेज डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, रेलवेज यूज़ करते हैं अपने आने जाने के लिए, और एयर ट्रैवल भी आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ कर चुके होंगे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में और लोगों को साथ जोड़ने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करती हैं। अगर आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड की बात करें, आज के दुनिया की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम का डिवेल्प्ड होना एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि मेजर रोल प्ले कर सकता है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में, चाहे वो किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें। अब देखते हैं कि कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे कंट्री में हमारे पास अवेलेबल हैं और जो मेजर मोड्स माने जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। सबसे पहला आ जाता है आपका रोडवेज। सबसे पहले आ जाता है आपका रोडवेज, जैसे कि हम सब डेली बेसिस पे देखते हैं कि अगर सबसे कॉमनली अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि
सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ रोडवेज। रोडवेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने JNK की एग्जांपल दूं, जम्मू कश्मीर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप देखो अगर हमने जम्मू से लद्दाख या श्रीनगर तक कोई माल भेजना है, तो आप जान सकते हैं कि जम्मू से कश्मीर तक डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल नहीं है, राइट, और बाय एयर इज़ वेरी कॉस्टली। तो सबसे ईजी इकोनॉमिकल आप बोल सकते हैं जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ बेसिकली रोडवेज। अब रोडवेज कब शुरू किया गया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर who built road between Indus Valley in the northwest to the Sonar Valley in the east। अभी अगर हम बात करें हमारी कंट्री के जितने भी रोडवेज की मैं अगर बात करूं, वो कौन उसकी देखरेख करता है? दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं NHAI, राइट। उसके बाद हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है रोड की हमारे इंडिया में, उसमें से जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, राइट, वो कवर करते हैं 1.6% ऑफ द टोटल रोड स्ट्रेंथ। और हमारी कंट्री में आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का टॉपिक डाला है हमारे सिलेबस पे, तो देयर आर अराउंड 228 नेशनल हाईवेज इन अवर कंट्री। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन अवर कंट्री, तो आपका ऑप्शन जो आपने टिक करना है दैट विल बी 228। आपसे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी स्टेट है हमारे इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ है हमारे नेशनल हाईवेज की? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए वहां पे? उत्तर प्रदेश, राइट। आप लोगों को रट्टा नहीं मारना, आपने जैसे जैसे पढ़ते जाना आपको पता होना चाहिए वहां से मुझे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो चलते हैं आगे इसी के साथ। अगर हम बात करें इंडियन रोडवे सिस्टम जो है, इंडियन रोडवे सिस्टम जो है, कुछ आप जैसा आप जानते हैं हमारे कितनी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट। तो बहुत सारी हमारे नियर बाय जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, ये हमारा रोड सिस्टम है, ये कनेक्ट करता है हमें नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, हमें कनेक्ट करता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी। उसके बाद जितने भी नेशनल हमारे इंडिया में इंटरनेशनल हाईवे बॉर्डर्स हैं, और आप सब जानते हैं वो कौन मैनेज करता है? BRO। तो अगर आपसे पूछा जाए विच एजेंसी या विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द इंटरनेशनल हाईवे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, तो हमें माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा रोडवेज में हमें और क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या होता है कि रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, इसके लिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। तो हमारी जो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हैं जिसमें हम वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो कौन आप फाइनेंस करता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिस द इंटरनेशनल बॉर्डर अथॉरिटीज़। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा देश काफ़ी बड़ा है और इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन दी वर्ल्ड। और अगर मैं इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलूँ तो दैट इज़ अराउंड 42.3 लाख किलोमीटर्स। दैट इज़ ए, आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा एक नंबर है। उसके बाद रोडवेज हमारे जो इंडिया में पैसेंजर्स कैरी करते हैं दैट इज़ 85% एंड 70% ऑफ द ओवरऑल ट्रैफिक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उस पे जो हमारी टोटल ट्रैफिक रहती है वो रहती है 40% ऑफ द ओवरऑल। स्टेट हाईवेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ पे। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं 60% एंड 80% ऑफ द रोड्स इन इंडिया आर रूरल रोड। जैसा कि आप जानते हैं, किसी ने सही कहा है कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है। तो अगर आप देखो रूरल रोड्स की अगर मैं बात करूं तो 80% ऑफ द रोड्स आर स्टिल फ्रॉम द रूरल रोड्स। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? केरला। और अगर पूछा जाए तो उसका अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा जाए दैट इज़ 517.77 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर, ये हमारी ही यूटी की बात कर रहे हैं, हैज़ द लोएस्ट रोड डेंसिटी दैट इज़ 12.14 किलोमीटर्स। चलिए
अब नेक्स्ट सेक्शन में हमने आपके लिए जो हमारा ये कंटेंट है जिसमें आप देख सकते हो क्या किस तरह इसको प्रिपेयर किया गया है, पॉइंट वाइज आपसे डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाईवेज ऑफ इंडिया, हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे हाईवेज हैं हमारे कंट्री में, उसमें से हाईवेज के जो नाम रखे गए हैं और वो जो हाईवे हैं वो किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कनेक्ट करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। इसमें मुझे नहीं लगता अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी उसमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे NH1A है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा। ये कनेक्ट करता है जलंधर, माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला, उड़ी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं NH1C, आप लोग रेगुलरली कटरा विजिट करते होंगे, तो दैट कनेक्ट्स बेसिकली दोमेल टू कटरा। NH1D की अगर मैं बात करूं, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर, करगिल और लेह को। तो गाइज इस तरह ये सभी मेन जो है, आप जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है और भी कुछ 4-5 एक्स्ट्रा आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता हो कि ये किसको कनेक्ट करता है और किसको नहीं, सो दैट हम अननेसेसरी जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है उसको अवॉइड कर पाए। खासकर अपना जम्मू कश्मीर का और इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है उसका ज़रूर आप पढ़ के जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गाइस। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हमारे रोडवेज के लिए वो हम आपसे अब मेन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर जिसको नाम दिया था कि पूरा कंट्री को अगर हमने कनेक्ट करना है चारों तरफ से, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और जो 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया को ये कनेक्ट करता है। आपसे पूछा जा सकता है वो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमारा कनेक्ट करता है वो है पोरबंदर और सिलचर को। अब आपसे पूछा सकता है कि पोरबंदर कहाँ पे है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट अभी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं पहले से ही प्रिपरेशन की जाए इस बार, तो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की जो कोचिंग है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी स्टार्ट करा दी गई है। आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9419145317 पर। एड्रेस करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड। अब बात करते हैं रेलवेज के बारे में। रेलवेज जो है इंडिया में इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज की बात करें 70%, मीटर गेज की 92%, नैरो की 5.36%। आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फास्टेस्ट ट्रेन की अगर हम बात करें वो आपके सामने लिखा गया है। आप इसको ज़रूर नोट्स जब आप बनाएं तो ज़रूर आप याद रखें कि किस तरह मेमोराइज करना है। उसके बाद रेलवेज़ की अगर मैं बात करूं, रेलवेज़ को डिवाइड किया गया है 16 जोन्स में, कवरिंग ए स्ट्रेच ऑफ 63,221 किलोमीटर्स। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट कितने किलोमीटर, आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवेज़ इंडिया में कितने जोन्स में डिवाइडेड है, तो आपको याद रखना है 16 जोन्स। उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रो ट्रेन्स की। तो फर्स्ट रैपिड मेट्रो ट्रेन इन इंडिया बिगन इन कोलकाता। और कौन कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें आपको मेट्रो सर्विसेज मिलती हैं, आपके सामने हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव। तो अपकमिंग काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, यूटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ पे आने वाले टाइम में मेट्रो की सर्विसेज लॉन्च भी होगी। इनफैक्ट आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी मेट्रो चलाने का, मेट्रो सर्विस लाने का प्रावधान रखा गया है। अब वो टाइम के साथ पता चलेगा कि कब आएगा। तो इसी की कड़ी में ट्रांसपोर्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एयरवेज की। तो आप ये खुद भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिकल और सबसे ईजीएस्ट वे रहेगा, दैट इज़ रोडवेज, आप सभी जानते हैं। और अभी हमने रेलवेज़ की भी बात करी, और रेलवेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट एम्प्लॉयर, मतलब हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में भी, एजेंसीज में भी रेलवेज टॉप पे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज की शुरुआत हुई थी 1911 में और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इलाहाबाद और नैनीताल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें और पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। कौन सी अथॉरिटी है जो मैनेज करती है
इंडियन एयरवेज की पूरे हमारे कंट्री में अगर एयरवेज की बात करें दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरवेज की नेशनलाइजेशन कब हुई थी? दैट इज़ इन द ईयर 1953। और उसके बाद हमारे पास पूछा जा सकता है कि हमारे कंट्री में एयरपोर्ट्स कितने हैं, तो उसकी आप ध्यान रखिए 125 एयरपोर्ट्स आपके पास हैं। नेक्स्ट और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं हम। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो ओवरऑल अगर देखा जाए कॉस्ट एयरवेज काफ़ी कॉस्टली माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रहेगा वो रहेगा आपका रोडवेज और रेलवेज। लेकिन टाइम की अगर बात करें सबसे कम टाइम अगर लगता है तो दैट इज़ आपका एयरवेज। अब वाटरवेज की अगर हम बात करें, नो डाउट इंडिया जो है हमारा कंट्री 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वाटरवेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि डेवलपमेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाटरवेज का जो चलन है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी मिलेगा। और सारा जो वाटरवेज की मैनेजमेंट है वो कौन करता है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कौन सी ऐसी एजेंसी है जो के पास इसका पूरा जुरिस्डिक्शन है वाटरवेज प्रोजेक्ट्स का? दैट इज़ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और अगर हम बोलें कि वाटरवेज का हमारे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन में कितना योगदान है तो दैट इज़ ओनली 1%, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है। और अगर पूछा जाए तो कितना डिस्टेंस कवर्ड है हमारा अक्रॉस द कंट्री वाटरवेज के द्वारा, दैट इज़ ओनली 14,500। अब कुछ यहाँ पे मैं आपके सामने इनलैंड वाटरवेज नंबर जो है कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करते हैं जिसमें आप वाटरवेज के थ्रू ट्रैवल भी कर सकते हैं या आप जानना चाहते हैं तो वो आपके सामने है। फर्स्ट है आपका गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। सेकंड है सादिया दुबरी स्ट्रेच इन ब्रह्मपुत्र रिवर। इसी तरह ये सभी आप एक बार देख सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में अब ऑब्वियसली आपको ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रिवर इंटरलिंकेजेस जो इंडिया की हैं वो भी आपके सामने हैं, आप इसके ज़रूर साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते जाएं। अब बात करते हैं इंडियन पोर्ट्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो इंटरनेशनल ट्रेड है तो मैक्सिमम अगर आप बोलो थ्रू व्हाट आप कह सकते हो कि समुद्र से ही किया जाता है। तो अब उसमें कौन से पोर्ट्स हमारे यहाँ के बहुत फेमस हैं, कहाँ पे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ नवसेवा, ये जो पोर्ट है आपका, राइट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है जो कि मुंबई में है। और हाईली मैकेनाइज्ड पोर्ट है आपका जवाहरलाल पोर्ट भी बोला जाता है इसको। उसके बाद सबसे पहले मुंबई में नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच हैंडल्स अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मतलब 1/5 का मतलब 20% के आसपास आपका जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो मैनेज करता है। उसके बाद चेन्नई में, कांडला, कोची, कोलकाता, पारादीप, न्यू मैंगलोर, तो बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चलिए, तो गाइज ये एक छोटा सा वीडियो हमने कोशिश की कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमने किस तरह से पढ़ना है ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है हमारे कंट्री में, उसके बारे में किस तरह हमें अप्रोच रखनी है, कैसे इसको पढ़ना है। तो आप सभी एक चीज़ ध्यान रखें, एक छोटी सी वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसी तरह से काफ़ी सारी वीडियोस के थ्रू ये समझ सकते हैं कि हमें अपने जो स्टडीज़ हैं उसमें, चाहे आप घर पे पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है और मिस नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे करियर सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अप्रोच हमारी रट्टा करने की नहीं होगी, अप्रोच सिर्फ होगी जैसे ही हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसके रिलेटेड मुझे पेपर में क्या आ सकता है वो आपको साइड बाय साइड साथ साथ बताया जाए। तो आफ्टर दैट अगर फिर भी आपको ज़रूरत लगती है कि नहीं, यू वांट टू ज्वाइन कोचिंग टू properly prepare for the exam, career success is always there for you. Our address is career success opposite science college किनाल रोड जम्मू। और मटेरियल ये आपके कोचिंग का ही पार्ट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।